नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम है ना, 10वें कदम में आके कहता है कि हमारे लिए आत्मा की जागृति की उम्मीद करना, है ना, अपेक्षा करना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए। यानी 10वें कदम में आकर ये कार्यक्रम क्या कह रहा है, और 11वें कदम में आकर ये कार्यक्रम एक बात और कह रहा है कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इन दो लाइनों में ये कार्यक्रम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। तो आइए मैं ले चलता हूँ। नशे से दूर होने के बाद, है ना, मीटिंग्स ज्वाइन करने के बाद, कुछ दिन क्लीन होने के बाद एडिक्ट क्या काम करता है कि वो जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना में सिर्फ तात्कालिक इच्छाएं शामिल होती हैं। नहीं समझिए, तात्कालिक इच्छाएं जैसे कि उसको वर्तमान में, है ना, पैसे की जरूरत है तो वो पैसे के लिए प्रार्थना करेगा। अगर उसे वर्तमान में गाड़ी की जरूरत है तो वो गाड़ी के लिए भी प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, वो कमजोर है, पतला है, दूसरे लोग मोटे ताजे हैं, उसे अपना आपा अच्छा नहीं लगता तो वो अपने पतले दुबलेपन को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। कोई मोटा है तो वो अपने मोटापे को कम करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, किसी का पेट बाहर है, जैसे कि होता है आजकल, लगभग 100 में से 80% लोगों का पेट बाहर ही बाहर है ना, तो वो अपने पेट अंदर होने की, है ना, बात को भी दुआ में, प्रार्थना में शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना। किसी के दौलत कम है, वो दौलत के लिए प्रार्थना कर सकता है। कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, और कामुक इच्छा जाग रही है उसके, वो चाहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे और अपना खालीपन भरे और अपनी काम इच्छा को भी अंजाम दे, है ना। कोई चाहता है कि इसके बजाय, है ना, शादी हो जाए। कोई शादी से परेशान है तो शादी के लिए दुआ मांग रहा है। उसके दैनिक जीवन में समस्या खड़ी हो रही है ना, घर में कोई उसको अच्छा खाने को देने के लिए नहीं, कपड़े धोने के लिए नहीं, टाइम पे धो देते हैं घर में कपड़े, लेकिन टाइम पे नहीं है। ठीक है, और उसको एक अकेला कमरा चाहिए, अकेला कमरा नहीं है ना। उसको रोटी गरम चाहिए, उसका मन कर रहा है तो वो कोई उसको रोटी गरम देने के लिए नहीं है। खाना दे दिया अगर घर वालों ने तो खाना खा के वो बर्तन खुद उठा के रख रहा है। ठीक है, उसको अपने दैनिक जीवन में एक साथी की जरूरत पड़ रही है, वो दूसरों को देखता है, उसकी काम इच्छा जोश मार रही है। तो क्या है कि वो अपनी इन जीवन की परिस्थिति से परेशान होकर एक शादी की दुआ करने लग जाता है। ठीक है, अगर कोई अपने आप को नपुंसक महसूस करता है ना, नामर्द जैसा महसूस करता है, तो वो मर्दाना ताकत की प्रार्थना करता है ना, हर नमाज के बाद, हर सुबह शाम, चलते फिरते, पूजा के बाद। ठीक है, अगर किसी का ढीला है तो वो अपने ढीलेपन को टाइट करने की प्रार्थना करता है। ठीक है ना। किसी का कोई मसला अटक गया है, कोई कानूनी मसला है, कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा है, ठीक है, वो उसके लिए प्रार्थना करता है। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी को उसे जवाब देना है तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है। किसी को गर्लफ्रेंड के लिए एक मोबाइल चाहिए इंप्रेस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है। कोई खाली है, जॉब नहीं है, तो वो जॉब के लिए प्रार्थना करता है, काम के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, अच्छा खाने के लिए प्रार्थना करता है, अच्छी जिंदगी की प्रार्थना करता है, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोबाइल हो जाए। ठीक है ना। तात्कालिक इच्छाएं बोलते हैं इसको, तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जब वो रोज प्रार्थना करता है एक ही चीज की, एक ही चीज की, एक ही चीज की, तो माना जाता है कि वो ऊपर वाला, है ना, एक दिन उसकी सुन लेता है कि भाई ठीक है, तू गर्लफ्रेंड की प्रार्थना कर रहा है और सालों हो गए तुझे, तो चल मैं तेरे को एक गर्लफ्रेंड दे देता हूँ। उसकी एक सेटिंग करा दी, गर्लफ्रेंड आ गई। ठीक है ना। अब वो गर्लफ्रेंड आके बड़ा खुश हो गया कि उसकी तमन्ना पूरी हो गई, उसने मालिक का शुक्र किया। अब गर्लफ्रेंड के जीवन में आने के बाद धीरे धीरे वो पा रहा है कि उसे पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। भाई उससे मिलना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, घुमाना फिराना भी है, खिलाना पिलाना भी है। ठीक है, रूम भी लेना है ना, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना है, रिचार्ज वगैरह भी कराना है। ठीक है, और
रूम में जब वो उसके साथ अपनी वासना को अंजाम देता है तो एक दिन उसे बड़ा मजा आता है, दूसरा, तीसरे दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना। फिर क्या होता है कि काम वासना को अंजाम देते देते उसके शरीर से उसका दिल भर जाता है। यानी उसके शरीर की कभी उसको बदबू आती है, कभी पीछे बैक, है ना, स्टॉक जिसको बोलते हैं, स्टॉक, है ना, यानी बम, वहां की बदबू सूंघ लेता है वो। और कभी कभी उसको वहां की झुर्रियां नजर आने लग जाती हैं, और कभी कालापन से जी भर जाता है उसका, कभी उसकी किचिंग से जी भर जाता है। यानी उसके एक एक अंग से उसका जी भर जाता है, उसकी शक्ल से उसका जी भर जाता है। वो उसको कभी गंदगी साफ करते हुए देख लेता है, कभी, है ना, आप कुछ गंदा करते हुए देख लेता है, उसका उससे मन भर जाता है। ठीक है, और मन तो भर गया, लेकिन अब वो उससे कह नहीं पा रहा कि भाई तू मेरे जीवन से चली जा। ठीक है, लेकिन वो उसके पीछे पड़ी हुई है, उसे अब पैसे चाहिए, खर्चा चाहिए, हर चीज चाहिए। अब ये कहां तक करे, ये काम नहीं करता, ये है एडिक्ट। ये है एडिक्ट। ये घर पे निर्भर था, घर से जुगाड़ कर रहा था, चलो कोई जॉब भी कर रहा है तो जॉब का सारा पैसा वहां जा रहा है, घर वाले कह रहे हैं पैसा कहाँ है। उसकी अपनी भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, उसके रिचार्ज और उसके खर्चे। ठीक है ना। धीरे 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 वो पाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कि यार क्या करूं। यानी मन भरने के बाद और उससे परेशान होने के बाद अब वो उसे हटाने की प्रार्थना करता है, यार इससे जान छूटे, जान छूटे। वो शादी करने की कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी। ठीक है, ये घबराता है, डरता है, ये अपने इस रिलेशन को सार्वजनिक नहीं होने देता, है ना, अपने घर वालों से बताने से डरता है। वो दूसरे जात की है, ये दूसरे जात का है। ये जानता है कि मेरे घर वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये जानता है कि उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, है ना, थोड़े से दबंग हैं। जैसे ही इसके घर वालों को पता चलेगा कि हमारा रिलेशन है सालों से, इसका भाई तो मेरी तबीयत से तोड़ देगा, इसका बाप तो मेरे को उठवा लेगा, है ना। ये डरता है, तो ये चाहता है कि इससे मेरी जान छूट जाए बस। ठीक है, इतना परेशान हो जाता है। उधर से वो प्रेशर कि मैं तो सबको बताऊंगी, मैं अपने रिलेशन के बारे में सबको बता दूंगी, मैं अपने घर पे बताने वाली हूं, और यहाँ इसकी फट रही है। ये दुआ करता है फिर मनी मन के, हे भगवान, हे भगवान, इससे पीछा छुड़ा, है ना, इसका मन बदल, इसकी किसी और से लगन लग जाए, ये मेरा पीछा छोड़ दे, मैं धन्य पाऊं, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। है ना। ये फिर इसे हटाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। ठीक है, दूसरी तरफ कोई शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने दैनिक जीवन में उसे समस्या हो रही है, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, बिस्तर की, है ना, और संभोग की। वो शादी की प्रार्थना कर रहा है और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली, शादी हो गई। ठीक है, शादी के लिए लड़की दिखाई गई। अब जो तरसा हुआ व्यक्ति है, तरसा हुआ नशेड़ी है, उसको ऐसे में कोई भी लड़की मिल जाए वो अंधा हो चुका होता है कि अंगालन हो, बाहर देश की हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, सफेद हो, अधेड़ हो, आंटी हो, बच्ची हो, बड़ी हो, छोटी जाति की हो, बड़ी जाति की हो, वो ऐसे में कुछ नहीं देखता। वो इतना अंधा हो चुका होता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो दैनिक जीवन में खड़ी हो रही है। वो फिर ना काला देखता, ना पीला देखता, ना नीच देखता, ना ऊंच देखता, ना जात देखता, ना पात देखता। ठीक है ना। वैसे तो हम नशेड़ी होते ही ऐसे हैं कि हम जात पात में यकीन नहीं करते, है ना। हम सब एक हैं, है ना, हमारे सब दोस्त हैं, सब भाई हैं। हम कभी जात पात, ऊंच नीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते। ये तरसा हुआ है, इसे किसी तरह से एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो, वो अंगूठा छाप हो, चाहे उसकी लैंग्वेज गलत हो, उसका किरदार गलत हो, कुछ भी हो, ये परिणामों की नहीं सोचता। ये तात्कालिक इच्छा जो है इसकी, संभोग, संभोग, जो ये हस्त मैथुन से परेशान हो गया, जो ये कोठों पे जाने से परेशान हो गया, तो इसकी शादी के लिए रिश्ता नहीं हो रहा, लोगों ने मना कर दिया। फिर किसी का रिश्ता आया कि ये है भाई इससे, तो वो उसी के लिए हाँ कर देता है, भाई ठीक है मैं सबसे करने के लिए तैयार हूं। और बाद में जब वो उसे बरतता है कि वो तो खाना बनाने की भी नहीं, वो तो ढंग से बात करने की भी नहीं, है ना, और वो तो कहीं मिलने जुलने की भी नहीं, उसकी तो जबान गंदी है, उसकी तो चाल खराब है, उसके तो बाल झड़ते हैं, उसकी तो खोल के देखा तो काली झुर्री पड़ी हुई है, पीछे पलट के देखा तो पीछे भी कालापन, झुर्रापन। ठीक है ना।
उसके मुंह से उसको बदबू आ रही है? उसको बातें अच्छी नहीं लग रही, वो खाना बनाने को बोल रहा है, उसको खाना बनाने नहीं आता, है ना? वो दिखने में ऐसी, ना उसे पहनने का तरीका, ठीक है, और ना वो उसकी मनमर्जी पूरी कर रही है। भाई वो परेशान परेशान। तो उसने कुछ पाने के लिए प्रार्थना तो कर ली, ठीक है, अब वो उससे परेशान हो गया भाई कि यार ये क्या करा। उसकी उस पर फीलिंग भी नहीं आ रही। उसने पहले तो अंधेपन में कह दिया ठीक है, गोरी हो या काली हो कोई भी चलेगी। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। ऐसे कई एडिक्ट मेरी नजरों में हैं, ठीक है, ऐसे कई एडिक्ट हैं, कई नहीं कहूंगा मैं, हजारों एडिक्ट कहूंगा कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। और आज वो अपनी उस शादी से दुखी है, परेशान है, बाहर मुंह मारते हैं। घरवाली पसंद नहीं है उन्हें, उन्हें बाहर वाली चाहिए। तो उन्होंने जल्दबाजी में, तात्कालिक उनकी इच्छा जो थी उसमें आकर उन्होंने ये प्रार्थना तो कर ली और भगवान ने कहा ठीक है मैं तेरी करा दे रहा हूं। लेकिन बाद में जब उसके जीवन में सारी चीजें खुली तो अब वो उसे हटाने के लिए प्रार्थना करता है कि बस किसी तरह से इससे तलाक हो जाए, इससे जान छूट जाए, ये हट जाए। या तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, या दूसरी शादी करूंगा भी तो अब सोच समझ के करूंगा, सोच समझ के करूंगा। बहुत सा ऐसा होता है कि शादी कर ली उसने, ठीक ठाक बीवी है, वो भी ठीक ठाक है, ठीक है ना, काम इच्छा से परेशान होकर उसने शादी कर ली। यहाँ लड़की भी ठीक है और लड़का भी ठीक है। इस केस में शादी कर ली, घर वालों ने एक कमरा दे दिया, वहां रह रहा है। धीरे धीरे घर वालों ने कहा भाई ठीक है, आज से बिजली का बिल तू अपना खुद देगा, है ना, और राशन पानी अपना खुद करेगा, पानी वानी सब कुछ तू अपना खुद करेगा, खाना पीना तुम अलग हो, कमा और खाओ और बच्चों को पालो, खुद की जिंदगी पालो। तो अब उसे पता चलता है ना, कि ये क्या करा मैंने। वो कमा नहीं पाता, उसे तो बिना कमाए और पड़े पड़े रहने की आदत है, खाने की, ठीक है। यानी अब वो बीवी का खर्चा, ठीक है ना, लिपस्टिक का, क्रीम पाउडर का, कपड़ों का, प्रेगनेंसी में डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, बच्चा होने में बच्चे का, दवाई का, गोली का, फिर उनके खाने पीने का, स्कूल का, ड्रेस का, फीस का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, ठीक है, और इधर जाने का उधर जाने का, है ना, किताबों का, 100 खर्चे होते हैं। अब उससे ये खर्चा नहीं उठाया जा रहा। अब वो क्या करे, परेशान। तो उसे तब पता चलता है कि मैंने कुछ पाने के लिए प्रार्थना तो कर ली, लेकिन जब तक मैं तैयार नहीं हूं तो किसी चीज की मांग क्यों करूं। कार्यक्रम ये भी कह रहा है कि जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक हमें किसी चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक शादी करने के बाद बीवी बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो, आपको पता है कि आप ना काम करते हो, ना कमाते हो, ना कमा सकते हो, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, ठीक है ना। तो कार्यक्रम दोनों बातें कहता है कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज की मांग क्यों करें। ऐसा करके अपने आप को हम परेशानी में डाल सकते हैं। तो उसने गर्लफ्रेंड की मांग करी, डाल लिया अपने आप को परेशानी में। इसने शादी के तरसे हुए नशेड़ी ने अंधेपन में कि बस मिल जाए, कोई एक बॉडी मिल जाए जिसे मैं रात को रगड़ सकूं, पानी निकल सके बस, ठीक है। कोठे पे जाता हूं, वहां पे भी क्या होता है, फीलिंग थोड़ी आती है, पानी निकालना पड़ता है। पानी घर में भी निकाल लूंगा, कम से कम खाना पीना और बाहर की भागदौड़ पैसा खर्चे से तो बचेगा। तो वो तैयार नहीं था, उसने मांग कर ली और अब उसे हटाने की मांग कर रहा है। तो कार्यक्रम का साफ साफ कहना है कि प्रार्थना किन चीजों की करनी चाहिए नशेड़ी को, ईश्वर की इच्छा जानने के लिए, है ना, ईश्वर की इच्छा जानने के लिए उसको प्रार्थना करनी चाहिए और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। कार्यक्रम एक नशेड़ी से यह कहता है कि भाई कुछ पाने के लिए प्रार्थना मत कर, नहीं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा और फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। पहले स्टेबल हो जा, तैयार हो जा, है ना, उसे संभालने के लायक बन जा, तब प्रार्थना करियो, ठीक है। और कार्यक्रम ये भी कह रहा है कि भाई जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज की मांग क्यों करें। इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। यानी हम तैयार नहीं है गृहस्थी संभालने के लिए, गर्लफ्रेंड संभालने के लिए, ठीक है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमने डाल लिया अपने आप को परेशानी में। नशेड़ी से ये कार्यक्रम कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने
और अपने वास्तविक जगत में उस पे अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही एक नशेड़ी को प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी तात्कालिक इच्छाओं की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए कि ईश्वर की इच्छा, हे ईश्वर आज के दिन तेरी मुझ पे इच्छा क्या है, हे ईश्वर आज के दिन तेरी मुझ पे इच्छा क्या है मुझे वो बता, और वैसा करने की मुझे हिम्मत भी देना। तो ईश्वर की हमारे लिए इच्छा उन्हीं चीजों की होगी जिसका हम सबसे ज्यादा मूल्य समझते हैं, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे हम संभाल सकते हैं, ईश्वर हमें वही देगा। अगर हम मांगे चले जाएंगे कुछ भी, तो ईश्वर वो भी देगा। जैसे कि एक बच्चा अपने पापा से, फादर से रोज कहे कि पापा मुझे कैडबरी डेयरी मिल्क लेके आना, शाम को आते वक्त पापा कह देगा हाँ ले आऊंगा, लेकिन नहीं ला रहा। बच्चा रात को टोकेगा पापा मेरी चॉकलेट, अरे मैं भूल गया लाया। अब बच्चा अगले दिन फिर पापा की पैंट पकड़ लेगा, पापा कैडबरी डेयरी मिल्क, हाँ मैं ले आऊंगा, वो फिर नहीं लाया। तो 10 दिन बच्चा ऐसा करेगा, 20 दिन बच्चा ऐसा करेगा, एक दिन पापा कहेगा यार इसके लिए कैडबरी डेयरी मिल्क ले ही आऊं, वरना ये रोज रोज का परेशान करता है। तो एक दिन हम अपने बच्चों के लिए वो कैडबरी डेयरी मिल्क लेकर आ जाएंगे कि ये ले जान तो छूटेगी। तो जब एक बच्चा हमसे रोज एक चीज की मांग करता है तो हम उसकी मांग पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। और कैडबरी डेयरी मिल्क इतनी महंगी भी नहीं है, हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है। या मिल्क केक मांग रहा है तो मिल्क केक एक छोटी सी बात है, उसको दिला देना। इसीलिए ईश्वर की नजर में हमें कुछ भी देना बहुत मामूली बात है। अगर हम रोज उससे मांगते हैं तो वो भी कहेगा कि चल ठीक है भाई अब तू जान, तेरा काम जाने। तो इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं, और जब तक हम तैयार नहीं है तो हमें किसी चीज की मांग नहीं करनी है, और हमें सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर आज के दिन तेरी मुझ पे इच्छा क्या है, मुझे बता, बशारत दे क्या इच्छा है तेरी मुझ पे, और उस इच्छा के मुताबिक कार्य करने की मुझे हिम्मत भी देना। अगर आप सिर्फ इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करोगे तो इच्छा तो वो बता देगा आपको, एक दिन बशारत दे देगा, ख्वाब में बता देगा, जैसे भी आपको फील करा देगा। लेकिन एक गलती आपने ये करी कि उसकी इच्छा पर अमल करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करी। अब आपकी कहां हैसियत के उसकी इच्छा पर चल सको, उस पर चलने की हिम्मत तो आपने मांगी ही नहीं। तो हमें साथ में प्रार्थना में यह भी शामिल करना है कि आज के दिन तेरी मुझ पे इच्छा क्या है मुझे बता, और उस पर अमल करने की शक्ति भी दे। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।